तुम लोगों को बाबा साहेब के बारे में कुछ जानकारी मिले फिलहाल, फिर बाद में अपने तरफ से खुद उसके बारे में कुछ ध्यान देने के लिए मैं ये सोच से मैंने आज मनाया था। तो फिर भविष्य में मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बाबा साहेब हो या अन्य भोजनों का कुछ आदरणीय है ना, उन लोगों के बारे में भी मैं किताब लेके आऊँगा। वैसे मैं 2021 से अपने बाबा साहेब का समाज वाले से मिला था, तो बाबा साहेब के बारे में जानने वाला मैंने काफ़ी मिला, लेकिन मानने वाला बहुत कम। मानने वाला बहुत कम है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं बाबा साहेब की 3 शब्द को मैं ध्यान देता हूँ: शिक्षित करना, और क्या क्या है, शिक्षित करना, संगठित रहना और संघर्ष करना। ये 3 शब्द में है ना जिंदगी का पूरा अपना क्या कहते हैं स्टोरी कहूँ, जो भी कहूँ, पूरा उसमें है। मैं अभी बोला था ना, बाबा साहेब के बारे में जानने वाला बहुत है, लेकिन मानने वाला कम है। बोलने का अर्थ ये है कि शिक्षित बनाने के लिए अपने माँ बाप को कोई तैयार नहीं देख रहा है मुझे, इसलिए बाबा साहेब को जाना लेकिन नहीं माना। समझिए, नहीं मान रहे का अर्थ ये। और उसके बाद संघर्ष करो। संघर्ष करने वाला भी बहुत काम है। संघर्ष अपने पेट के लिए नहीं किया रहा है, अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता है। अपना पेट भरने के लिए तो जानवर भी करता है, उसको करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। तो तुम खाना है तो संघर्ष करो बोलना नहीं पड़ेगा। जैसे कि कुत्ता आया और नीचे से यहाँ तक कुत्ता आता है ना, डंडा मार के भागा ये तो आता है ना, हाँ, पेट भराने के लिए वो लोग भी आ जाए। लेकिन संघर्ष किस लिए करना है? शिक्षित बनाने के लिए संघर्ष करना है। खुद शिक्षित बनाने के बाद दूसरों को शिक्षित बनाने के लिए संघर्ष करना है। वो करने वाला मैंने ना की बराबर देखा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, बाबा साहेब को मानने वाला है, जानने वाला है, लेकिन मानने वाला बहुत कम है। मानेगा तो इस आधार पे काम करना चाहिए जो बाबा साहेब ने 3 बोल के किया। क्या क्या बोला? शिक्षित बनाओ, संघर्ष करो और संगठित रहना। संगठित तो बिल्कुल नहीं, समाज में संगठित तो दूर की बात है, परिवार में भी संगठित नहीं देख रहा है। अगर परिवार में संगठित ना हो, समाज में ये संगठित हो नहीं सकता। इसलिए मैं यही पहले बोला था ना, बाबा साहेब को जानने वाला है, मानने वाला नहीं। मानेगा तो बाबा साहेब की ये 3 बात को अगर मानेगा ना, शिक्षा शिरनी का दूध है, जो पिएगा वो तारेगा। लेकिन हम लोग शिरनी का दूध नहीं पी रहा है, गद्दी का दूध पी रहा है। गद्दी का दूध पिया तो गद्दा ही बन जाएगा। इसलिए मैं तुम लोगों को ये बोलना, वैसे तो हमेशा मैं बोलते रहता हूँ, आज भी इस मौके पे दोबारा बोलूँगा, एक लक्ष्य रखो। पहले अपना क्षमता को पहचानो, खुद को क्या क्षमता है, उसके बाद क्या सुविधा मिला है उसको जानो, उसके बाद आगे इस दुनिया में क्या करने के लिए मौका है उसको देख के अपना लक्ष्य रख के कुछ चलो। लक्ष्य नहीं होता तो वो इंसान का मतलब पढ़ाई करो, जो भी करो, जिंदगी बर्बाद है। जैसे कि कोई पानी है, कम हो तो भी पाइप के जरिए जाएगा तो जहाँ पहुँचता है वहाँ जाता है। लक्ष्य रखने वाले इसी की तरह होता है। नहीं तो पहले पानी भले ही बहुत हो, लेकिन वो फैल के जाएगा ना, वो काम कर नहीं आएगा। इसलिए तुम लोगों अपने ज़िंदगी को सुधारने के लिए कुछ बदलाव करने के लिए तैयार रहना है। अगर दूसरों को सुधारना है तो पहले खुद को सुधारना चाहिए। खुद पागल की तरह चलो और दूसरों को सुधारेगा बोलने तो नहीं होगा ये। दूसरों को शिक्षा देना है तो खुद शिक्षित बनाना पड़ेगा ना। दूसरों को पैसा देने के लिए अपने जेब में पैसा होना चाहिए ना। अपना जेब खाली है तो दूसरों को देंगे क्या? इसलिए खुद शिक्षित बनाओ, उसके बाद दूसरों को शिक्षा शिरनी का दूध है बोलाना, वही पिलाना है। बस अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सभी को
नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार।